हेलो फ्रेंड्स, यदि मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ एकदम अंधेरा हो तो मुझे कैसा लगेगा। मैं बहुत डर जाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड उसी समय आवाज देते हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। तो मैं एकदम फियरलेस हो जाती हूँ। सेम कंडीशन मदर वूम में बेबी की होती है। यानी कि जो बेबी डेवलप हो रहा है मदर वूम में, तो वो एकदम सेफ और सिक्योर महसूस करता है जब उसकी मदर उससे बात करती है। इसको ही हम बोलते हैं बेबी टॉक। बेबी टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हियरिंग सेंस ही जो है कि जो बच्चा उसके माध्यम से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है, तो वो मदर की हर एक बात को सुनता भी है और समझता भी है। इसका एक बहुत ही अच्छा मैं उदाहरण बताती हूँ। अब भी रिसेंटली मेरे जो क्लाइंट हैं उनका कहना था कि उनको ट्विंस हैं। मैडम ये ना मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैं कल डॉक्टर के यहाँ जाने वाली हूँ। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप ना डॉक्टर के यहाँ चले जाना, लेकिन एक दिन छोड़ के चले जाना, यानी कल चले जाना। तो बोले क्यों? मैंने कहा आज मैं आपको गर्भ संवाद बताती हूँ, उस तरीके से आप उनके सामने बात करिए। बोले क्या होगा बात करने? मैंने कहा आप खुद ही मुझे बताओगे क्या होगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सेकेंड डे मॉर्निंग में 5 o'clock पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मेरे बच्चों ने मूवमेंट चालू कर दिया है। तो ये इफेक्ट होता है बेबी के साथ जब टॉक करते हैं, तो यानी उनको एहसास होता है कि कोई है हमारे साथ में। तो हमारे पास में बहुत सारे संगीत भी ऐसे हैं कि उसने मतलब एक संगीत ही सुनाया था, और पूरा महक जाए घर आंगन तेरे आने से। तो जब उसको बच्चों ने सुना ना, तो उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया। तो ये रिसर्च ही बताती है कि बेबी सुनता भी है और हर एक अलग अलग वॉइस के साथ में प्रतिक्रिया भी देता है। यानी यदि बच्चे के फादर बात करेंगे तो उनकी बात को भी वो समझता है। उसका यदि सिबलिंग है उससे बात करता है तो वो भी उसको ध्यान रखता है। जब वो बच्चा होता है ना, मतलब बर्थ लेता है, तो वो अपने बड़े वाले भाई या बहन की आवाज को पहचानता है और वैसा ही रिस्पॉन्स देता है, जबकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उस बच्चे ने उसके साथ में बात की थी और उसने जो रिस्पॉन्स दिया। ऐसे ही एक क्लाइंट है, उसको बहुत वॉमिट होती थी 3rd मंथ में। तो उसके फादर ना ऑफिस जाते समय बोलते थे, उसके वूम पे हाथ रख के, अपनी वाइफ के वूम पे हाथ रख के बोलते थे कि देखो बेबी, मम्मा जो भी खाएगी ना आप कंज्यूम करना। उनको यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो उनको पास ऑन कर देना, वोमिट मत करना। तो बेबी ने वही करना चालू किया और 2 या 3 दिन बाद उसने वोमिट करना बंद भी कर दिया मदर ने। लेकिन जैसे ही फादर ने ये बात करना बंद किया, फिर से चालू हो गया। तो कहने का मतलब है कि बेबी हर बात को सुन रहा होता है वहां से। और बहुत सारे भी फायदे होते हैं कि मदर की और बेबी की या परिवार के जो भी लोगों से बात करते हैं उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ ही साथ में बेबी टॉक के माध्यम से आप उसके EQ, IQ और SQ, PQ को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और तो जब जब यहाँ पे हम उसका उसको पूरे EQ से रिलेटेड संपूर्ण कुछ प्रसंग विकास होता सुनाए, है, कुछ कहानियां सुनाए, कुछ स्वाध्याय बताएं, तो वो सारी लर्निंग वहाँ पे लेता है। और क्या होता है, आत्मीयता का विस्तार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको मालूम है ना कि उसकी माँ ने उससे बात करी तो बहुत प्यार से की है, और जो वो लर्निंग दी है बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग दी है कि दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लोग हैं। जब वो बर्थ लेता है ना, तो उसको भी सारी दुनिया बहुत प्यारी और निराली लगती है। और आप भी ऐसा ही चाहते हैं ना, तो आपको भी अपने अनबॉर्न चाइल्ड से टॉक करना है। और इसके साथ इससे रिलेटेड आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ में आप ईमेल के साथ में जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे कोर्स का लिंक डला हुआ है जिसमें मैंने एक फ्री काउंसलिंग का ऑप्शन रखा है। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और फिर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जब हम बेबी टॉक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज के समय में भी छत्रपति शिवाजी आने तैयार हैं, पर जीजाबाई तैयार हैं क्या? तो वो जीजाबाई कब तैयार होंगी? जब उससे बेबी टॉक करेंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सारी हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको सिखाते हैं। और जब आप कहोगे कि अभी ये कब करना होता है गर्भ संवार, ये किसी भी टाइम कर सकते हो आप। यानी जब आप खाना खा रहे हो, बना रहे हो, तो भी उससे बात करो। यानी आप जब खाना बना रहे हो तो उसको बताइए कि ये खाना किसकी पसंद का है, तो उसमें वो पावर आएगा कि हाँ। और साथ ही साथ में ना कभी कभी ऐसा भी करिए कि 2 प्रकार के ड्रेसेस आपने रखे हैं और अपने बेबी से पूछे कि आज मैं ये पहनूं कि ये पहनूं। तो देखिए वो जब आप किस तरफ हाथ रखे, जिस तरफ आपने हाथ रखा उसी समय उसने यदि किक मारा है, यानी उसको उसमें हामी भरी है। हामी भरी यानी अपना उसने डिसीजन दिया है। तो इससे बेबी में डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है। डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है अभी। जब बच्चे थोड़ा सा टीनेज में आते हैं ना, तो किसी भी प्रकार के गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन मदर में अभी ये वो ताकत है माँ में कि वो सब कुछ वहाँ सिखा सकती है कि तुम अच्छे डिसीजन कैसे ले सकते हो। तो आप जब उसको अप्रिशिएट करते हो ना अपने बेबी को कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अच्छा डिसीजन लिया है जिससे तुम आगे ग्रोथ कर सकते हो, तो उसमें वो पावर एबिलिटी उसकी वो स्ट्रांग हो जाती है।
साथ ही साथ में आपको 3 टाइम विशेष तरीके से बात करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हो, दोपहर में जब आप उसको स्वाध्याय सुना सकते हो, स्वाध्याय में अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाइए, कोई ऐसे संगत सत्संग है उनके बारे में बताइए, और शाम के टाइम आप संगीत के साथ में जोड़ सकते हैं। संगीत बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास में, जिसमें हमने पूरा बेबी को कैसे कनेक्ट करना है वैसे संगीत है। जैसे कि एक संगीत है, महक जाए घर आंगन तेरे आने से, तो मतलब उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं ना कि माँ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकती है। यदि आपको इनके और भी चाहिए संगीत मुझसे लेना है तो आप तो भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि गर्व से ही अपने लिटिल एंजल को संस्कारित करने के अपने इस एफर्ट्स को और बूस्ट करिए। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो के अलावा आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं उन सब लेडीज की बहुत हेल्प करने के लिए पैशनेट हूँ जो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, या किसी और शुगर या बीपी कैसी भी कुछ प्रॉब्लम से वो सफर कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उनको मैं बहुत सरल तरीके से हैप्पी कैसे रहना है बता सकती हूँ, और मैं इसके लिए बहुत पैशनेट, इसलिए आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।